हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं आज एक बुरी खबर के साथ आपके सम्मुख पेश हुआ हूँ उरलाना खुर्द से। और यहाँ पर एक युवक जो है पैसा कमाने के लिए पुर्तगाल जाता है। 8 महीने पहले वो पुर्तगाल जाता है और ऐसे में जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने ही उसको पैसा कमाने के लिए भेजा था। 18 साल का एक युवक जिसने हालात ऐसे बने पुर्तगाल में जाकर के वहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया। कारण क्या रहा जानते हैं उन्हीं के परिवार से। और आज एक बाप का बुढ़ापे की लाठी चली गई, एक बहन का भाई चला गया, एक माँ का बेटा चला गया। पैसा कमाने के लिए विदेश गया था। क्या कुछ हालात रहे जानते हैं परिवार के जो लोग हैं उन्हीं से। और यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनके परिवार के उनके फादर साहब वो भी यहाँ पर हैं। पैसे कमाने की होड़ ऐसी लगी हुई है लोगों में कि वो विदेश भेज देते हैं और ऐसे में वहाँ की सरकारें जो हैं वो कुछ नहीं कर पाती। और जो उनके फादर साहब हैं मोहर सिंह, उन्हीं से जानता हूँ क्या कुछ कितने महीने पहले वो यहाँ से गया था। वैसे कैसे क्या बात हुई थी आपके साथ जब आपका बेटा यहाँ से गया था और आज उनकी स्थिति क्या है, उसने सुसाइड क्यों किया, ऐसे हालात क्या बने? सात 8 महीने पहले जी भेजा था यूरोप में, पुर्तगाल में। वहाँ पर जाके कुछ ऐसा हादसा हो गया, झगड़ा हो गया किसी लड़के के साथ। झगड़ा होने के कारण अंदर जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद वो 6-7 महीने से अंदर था। अंदर वहाँ कोई ऐसा की स्थिति बनी, पुलिस के अधिकारियों के साथ पता नहीं क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने हमारे को फ़ोन करा एतवार को भी वहाँ से शोरों ने सुसाइड कर लिया है। हमारे को इस बात की खबर आई है तो हमने वहाँ पता करवाया है। प्रशासन वहाँ पुलिस झूठ बोल रही है, वहाँ पर उन्होंने मारा है। ऐसे भी झगड़ा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने प्रेशर गिरा है, जो भी करा है। हमारे को सच्चाई बात का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी। जो उनकी अंदर की सच्चाई है उसका पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए भी अंदर होया क्या है, कैसे झगड़ा हुआ है, कैसे मौत हुई है। झगड़े से हुई है या अटैक से हुई है या मारने से हुई है या कैसी हुई है या खुदकुशी की है, इस बात का वो सच्चाई नहीं हमारे सामने आ रही। बात तक वो सच्चाई आनी चाहिए हमारे सामने। तुम्हारे से बात भी रोज़ करता था डेली, 2 बारी फ़ोन, 1-2 बारी फ़ोन, मतलब डेली हमारी बात होती थी। तो इस तरह की उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी भी मैंने ऐसे काम करना है या परेशान हूँ। वो अंदर इस तरह की हमारे साथ कोई फ़ोन पर कोई भी बात नहीं करी भी मैंने ऐसा काम करना है या गलत करना है। वो तो जेल में ही पुलिस ने ही गलत काम करा है, जो भी करा है। उनको मारा है या पीटा है या कुछ भी उनसे गलती हो गई है तो उनसे गलती हुई है। वो बात की सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई पता लगना चाहिए वहाँ पर भी सच्चाई क्या है अंदर की, कैसे मौत कैसे हुई है। इस बात का हमारे को दुख है तो भी सच्चाई होनी चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ सभी को, बाहर भेजते हैं लड़के, बाहर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ पर भी कुछ करें तो सब कुछ तो यहाँ पर भी है, पर बच्चे मानते नहीं हैं, क्या करें। वो बोलते हैं बाहर जाना है, बाहर जाना है, पर क्या जे ना भेजे जब मरे, भेजे जब मरे। तो वहाँ का प्रशासन है, यहाँ का हमारा प्रशासन मत करे यहाँ का। और वहाँ की अंदर की जो सी सच्चाई है क्लियर बात होनी चाहिए भी ये वहाँ कैसे मौत हुई है, इस बात की हमारे को वो क्लियर होनी चाहिए। कम से कम पता तो चले भी कैसे हुआ है मौत, ये हुई कैसे है, पुलिस ने मारा है, जहाँ झगड़ा हुआ है किसी के साथ वहाँ, जहाँ कैसे क्या हुआ है, इस बात की सच्चाई होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। आपका इकलौता बेटा? हाँ, मेरा इकलौता ही बेटा था, एक लड़का था। तो आप अधिकारियों से भी मिले जो सरकार में अपना हिस्सा रखते हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको?
हमारे को वहीं से फ़ोन आया है, उनका अधिकारियों का किसी के पास आया, सीधा नहीं आया हमारे पास फ़ोन। किसी तीसरे आदमी के पास आया भी ऐसे ऐसे मौत हुई है उसकी, वहाँ उन्होंने सुसाइड किया है। और वहाँ जो उनसे बंदे गए हैं वो बोल रहे हैं अभी सच्चाई नहीं अभी पता चल रहा हमारे को, मौत वैसे हो नहीं सकती। और भी लोग वहाँ पे जो यहाँ से गए हुए हैं उनसे बातचीत हुई है आपकी? हाँ, बातचीत हुई है। वो बोल रहे थे भी लड़का ठीक ठाक था। उस दिन शाम को भी बात हुई है जो उनसे वहाँ लड़के रहते थे अंदर, 1-2 लड़के हमारे पंजाबी भी हैं वहाँ पर, पंजाब से गए हुए हैं। वो बोल रहे थे भाई ठीक ठाक था, बिल्कुल जिम मारी है वहाँ शाम को। तो बोल रहा था कि मैं अगले महीने बाहर आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो एकदम जो सा ये बना है नहीं हादसा, ये वहाँ से कोई जेल में कोई वापरे है, जो सा ये उनकी गलती है, मुलाजिमों की गलती है, चाहे किसी वहाँ किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो वहाँ से कोई हमारे को इंसाफ चाहिए, सच्चाई चाहिए अंदर की भी कैसे हुआ ये काम। प्रशासन अधिकारियों से मिले आप? सांसद संजय भाटिया से भी मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? संजय भाटिया से मैंने अपने बंदे भेजे थे, सरपंच साहब भेजे थे, वहाँ गांव से अपने और बंदे गए थे, दलेर सिंह गए थे, ये लाडी बैठा है भाई, 8-10 बंदे गए थे, सरपंच है मौजूदा का नौरंग सिंह, वो गए, इन्होंने बात करी है संजय भाटिया से। उन्होंने फ़ोन करा है, इनके सामने करा है, वहाँ संसद में फ़ोन करा है, किसी चोपड़ा बंदा के नाम को फ़ोन करा है भी मैं वहाँ कार्रवाई करूँगा और बॉडी मंगाने में आपकी हेल्प करूँगा भी जितना जल्दी हो सके। कितने महीने पहले आपने बेटे को भेजा था? क्या नाम था बेटे का? विक्रम सिंह नाम था, और ये भेजा था जी 11वें महीने में। 11वें महीने? हाँ। किस शहर में गया था ये पुर्तगाल लिस्बन बोलते हैं सिटी में, पुर्तगाल लिस्बन सिटी में गया था। तो वहाँ पर ही जाते ये 7-8 महीने हुए हैं तकरीबन गए हुए को। 7-8 महीने में ये वहाँ पर झगड़ा हो गया किसी के साथ लड़के के। तो आसपास का ही है लड़का जिसके साथ झगड़ा हुआ है? वो लड़का अपना पड़ोसी है, ये टीटो का है, यहाँ कोई 5-4 किलोमीटर साथ में गाँव है। टीटो गाँव का लड़का है वो, अपना जाट बरादरी से पड़ोसी है अपना वहाँ। तो उसके साथ कोई किसी बात से कोई वहाँ कोई खाना बनाने से या कैसे भी उनका झगड़ा हो गया। उनके साथ ही रहते थे वो? हाँ, इकट्ठे ही कुछ 10-15 दिन से रह रहे थे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, कोई 15-20 दिन इकट्ठे रहे हैं। तो आपस में झगड़ा हुआ? आपस में झगड़ा आया उनका, उसको थोड़ी चोट लग गई वो लड़के को, तो ये वहाँ अपना अंदर चला गया जेल में ये 6-7 महीने से था, 6-7 महीने अंदर, ये लगातार मतलब 7 महीने हो गए इसको अंदर ही था। 7 महीने से अंदर ही? हाँ, अंदर ही था ये, अंदर ही। अब अंदर पहले कोई दिक्कत नहीं थी, बात करता था वो, रोज़ बात होती थी, एक बारी 2 बारी घर परिवार में, मामा में, उसके साथ सभी के साथ बात होती थी। वहाँ पर पैसा फूसा जैसे भेजते थे हम, कोई चीज़ की ज़रूरत थी तो वो उसको मिलती थी। कितना पैसा लगा करके आपने बेटे को भेजा? ये 17-18 लाख रुपये लग गया था। 18 लाख रुपए लगा करके आपने? हाँ। बेटे को वहाँ पे भेजा? हाँ, पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए भेजा था। अब देसी भाषा में कहते हैं कि दाती भी गई, लाई भी गई, पैसा भी गया तो बंदा भी गया, दोनों काम हो गए। ये क्या बोलना है जब आगे, ये लोग मानते नहीं हैं, बच्चे नहीं मानते क्या, लोग क्या बच्चे नहीं मानते, जाना है बाहर जाना है, और ये ना भेजें तो फिर क्या करेगा जब मरे। और उरलाना खुर्द के जो सरपंच हैं वो भी कल सांसद संजय भाटिया से मिलने के लिए गए थे, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, कब तक जो है विक्रम सिंह की जो शव है वो भारत आ पाएगा, और क्या आश्वासन उन्होंने दिया। सरपंच साहब, कैसे क्या बात हुई थी कल जब आप उनसे मिले? देखिए, हम जब सांसद भाटिया जी से मिले, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हमारे को। एमपी साहब ने तुरंत फ़ोन दिल्ली किया है, एक कैप्टन चोपड़ा है उसके पास फ़ोन किया है, उसको कागज़ भी जो हमारे डॉक्यूमेंट थे वो सारे व्हाट्सअप किए हैं। तो एमपी साहब की तरफ से हम पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने ये कहा था कि हम भी मेरे टच में रहना, जो भी आपका पार्थिव शरीर है हमारा विक्रम सिंह का, उसको आपका देश को, वतन जो है उसको मैं
पहुंचवा दूंगा, आप हमारे टच में रहना। सांसद जी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी तो यही मांग है, जो हमारा विक्रम सिंह का जो पार्थिव शरीर है, डेड बॉडी है, वो हमारे को जल्दी से जल्दी मिले। सरकार से हमारी जो सरपंच यूनियन है, हम कई सरपंचों ने यही मांग की है, कुछ और भी हमारे साथी है वो भी हमारे साथ में टच में है, तो सारों ने यही मांग की है भी MP साहब हमारी ये मदद कर दी जाए। जो हमारा विक्रम सिंह पुत्र मोर सिंह का जो पार्थिव शरीर है जो भी है, तो उसको जल्द से जल्द हमारे देश में पहुंच जाए, जिससे हम अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर सके। तो यही हमारी सरकार से मांग है सर। उनके मामा हैं विक्रम सिंह के। लास्ट टाइम में आपसे अगर बेटे की बात हुई है, क्या कैसे क्या रहा था? ये जी लास्ट टाइम में तो बस ये फ़ोन आया था यहाँ पे, अपना मेरी जो सिस्टर है उसके पास आया था। उन्होंने ये कहा था भी अपना मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यहाँ पे, तो उसके तुरंत मेरे ख्याल में 3 या 4 घंटे के बाद उसके साथ ये हादसा हुआ है भाई, उसका भी अपना उसने सुसाइड कर लिया है। बट हमारे को मानने में नहीं आ रहा कि भी वो सुसाइड हुआ है या क्या हुआ है। कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं भी वो जो शूज़ के जो अपना तस्मे होते हैं उसके साथ किया है, कभी कहते हैं जो ब्रेड्स आते हैं उसके साथ किया है, तो कभी कुछ तो हमारी वहाँ पे जो जेल में जो अधिकारी थे उनसे भी हमारी बात हुई है, पर उन्होंने भी हमारे को हमारे को तसल्ली वाली जो बात है वो नहीं बताई। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं, एम्बेसी से, जो पुर्तगाल की जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, भी हमारे को क्लियर पता लगे भी हमारे जो बच्चे के साथ ये जो घटना हुई है तो वो कैसे हुई है, क्योंकि जो बाहर की जितनी भी जेल वगैरह हैं सुना जाता है अभी बहुत सेफ़ होती हैं, है ना। तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए भी जो बच्चों वाली जेल के अंदर बच्चे के साथ इस तरह से सुसाइड का ऐसे जो हादसा जो हमारे सामने आता है, तो हमारे को यही है कि भी हमारे को बताया जाए बच्चे के साथ जानवन क्या प्रॉब्लम हुई है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं। बिल्कुल। और जो माँ है और जो दादी है, उनका भी स्थिति को लेकर बुरा हाल है, क्योंकि इकलौता बेटा था, पैसा कमाने के लिए विदेश भेजा और अब तक उनका ये नहीं पता चल पाया कि आखिर हुआ क्या है। लड़के की माँ है, भावुक है, दादी है, क्योंकि एक माँ की बुढ़ापे की जो लाठी है, और 18 साल का जो लड़का इस तरीके से अगर किसी हो जाता है। रोइए मत बहन जी, क्या बात हुई थी, कैसे क्या बात हुई थी, आप क्या हुआ था आपके बेटे से आखिरी वक्त में, कब बात हुई थी? उससे पहले हुई थी बात, उसने बोला, खुशी से बात की थी भी मैं अपने मम्मी बाहर आ जाऊंगी तो अपना कमाई करूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, बस यही है जो परमात्मा का है, तो अपना बॉडी आ जाए उसकी। मैं सारे से यही हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ। आपकी बुढ़ापे की लाठी चली गई है? चली गई है। इकलौता बेटा था आपका? मेरा इकलौता बेटा था, दुनिया में मेरा सहारा था। बिल्कुल। जो परिवार के लोग हैं उनका तब से पता चला है, उस दिन के बाद इनका रो रो के बुरा हाल है। उनकी दादी, जिस पोते को इन्होंने पाल पोस कर कितना बड़ा किया, और उसके बाद पुर्तगाल की जो सरकार है उससे भी अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द विक्रम सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो इनको दें, ताकि उस मिट्टी को ये अपने हाथों से दफना सके। आप सभी से अनुरोध, जो सरकार अगर हमारी इस खबर को देख रही है तो इस परिवार की सहायता जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पैसा कमाने के लिए लोग इंडिया से बाहर जाते हैं। ऐसे में उनके साथ ऐसी दर्दनाक हादसा हो जाता है, तो अब देखना होगा सरकार इसमें क्या कुछ कर पाती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप खबर को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एक भाई और हैं, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, आपके भी नज़दीकी रहे हैं विक्रम सिंह, तो कैसे क्या हालात रहे होंगे, और ऐसे में आप सरकार से, जो भारत सरकार है, उससे क्या अनुरोध करना चाहिए?
मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि मोहर सिंह का जो लड़का विदेश पुर्तगाल कमाई करने के लिए गया था, वहां पे उसके साथ क्या हुआ, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि उनके साथ क्या ऐसा हादसा हुआ। हमारा ये नौजवान युवक जो कमाई करने गया था, एक बाप का बेटा, माँ का बेटा, बहन का भाई, जो वहाँ पे उसके साथ जो हुआ है उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि जितनी भी हेल्प हो सके, जितनी जल्दी हो सके, हमारे इस बेटे की जो पार्थिव शरीर है उसको भारत लाया जा सके। मैं एमपी संजय भाटिया जी से मिला था, मेरे साथ सरपंच साहब थे। उन्होंने आज आश्वासन तो पूरा दिया और विदेश मंत्रालय को फ़ोन भी किया और जितनी भी उन्होंने कहा है, जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं हेल्प करूंगा और उसके जो पार्थिव शरीर है उसको भारत लाने में पूरी मदद करूंगा। मैं तो कहना चाहता हूं, सुषमा स्वराज ने जब बीजेपी का राज था तो हम अफगानिस्तान में 25 युवक मारे गए थे, उनको वहां पे 7-8 फुट नीचे दबा दिया गया था। तो सुषमा स्वराज ने एक ऐसा जो हमारे देश में एक ऐसा यंत्र है उससे पता कर लिया था नीचे जाके, भाई डीएनए से पता करके भी ये भारत के युवक है। 25 के 25 युवकों के कंकाल भारत मंगवा लिए थे। सरकार अगर चाहे तो जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को कर सकती है। सरकार के पास पावर है, वो पुर्तगाल एम्बेसी को लिख सकती है, पुर्तगाल के अधिकारियों से बात कर सकती है, वहाँ के राजदूत से बात कर सकती है और वो जल्दी से जल्दी इसका जो ये कार्य है इसको कर सकती है। मैं भारत सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ, अगर आप इस वक्त आप पावर में हो, आपकी हर जगह चलती है, तो हमारा ये बेटा, जो हमारे बेटे का शरीर है, हमारे शमशान भूमि में आकर उसका अंतिम संस्कार किया जाए और हम उनके माँ बाप को भी शांति मिलेगी। चलो हमारे बेटे का शव तो हमारे पैतृक गांव में आया। मैं इसी के साथ आप अगर और कोई सवाल हो तो कीजिए। रंगा जी। सर, जो बच्चे विदेश में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, ऐसे में उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे बाहर विदेश में जाते हैं, अगर कमाई तो भारत में भी बहुत है, अगर यहाँ भी बच्चा कमाना चाहे तो कमा सकता है। बाकी जो बच्चे जाते हैं उनको सारे काम बड़े धैर्य से करने चाहिए, बड़े प्रेम प्यार सद्भाव से रहना चाहिए। वहाँ पर जाकर आपस में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा इस तरह का कुछ झगड़ा हो भी जाता है तो उसकी मदद करनी चाहिए, जितनी भी हो सके उसकी मदद आपस में करनी चाहिए। क्योंकि हमारे इस बेटे की वहाँ पर इतनी मदद नहीं हो सकी, वहाँ तक कोई हमारा नुमाइंदा पहुँच नहीं सका, उसको समझा नहीं सका। तो इस बच्चे ने जो कदम उठाया है इस तरीके का, ये उसी का एक नतीजा है। वो वो डिप्रेशन में चला गया या उसको कोई समझा नहीं सका पूरी तरह, तो वो इस तरह का जो काम हुआ है ये उसी का नतीजा है। अगर परिवार की बात करें, परिवार में कितने भाई बहन थे? ये इकलौता बेटा था? हाँ, ये इकलौता ही बेटा था। एक बहन है छोटी सी, उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। माँ बाप का तो आप देख ही रहे हैं, दादी है, इसने बड़े लाड से इसको पाला था। मैं आते ही रहता था, यहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं ये, मैं आते ही रहता था, छोटा सा हमने पाला था, इसको बड़ा किया। और आज ये जो कार्य हुआ है, इसका जो दुख है, दुखों का पहाड़ इस परिवार पे गिरा है, इसको सहन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और मैं फिर से वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो ग्राम के सरपंच है उरलाना खुर्द के, और परिवार काफ़ी सदमे में है। जब तक बेटे का शव जो है भारत नहीं आ जाता तब तक ये परिवार ऐसे ही गमगीन माहौल में रहेगा, क्योंकि इकलौता बेटा था। आखिर शरीर की मिट्टी हो ही चुकी है तो कम से कम वो मिट्टी इनके हाथों में दे दी जाए। आप सभी से अनुरोध है कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो बने रहें। मिलते हैं एक नई खबर लेकर के, नई अपडेट लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।